अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कील इदरीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूं। आज की कहानी का जो हमारा टॉपिक है वो है अगर हमें गुस्सा आए तो हमने उसको कैसे कंट्रोल करना है। से जो मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। ये एक ऐसी बच्ची की कहानी है जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। जब उसे गुस्सा आता था तो उसे पता नहीं होता कि मैं क्या बोल रही हूँ और किसके सामने बोल रही हूँ। वो जैसी जो उसकी जुबान पे अल्फाज आते वो वैसे के वैसे अल्फाज जो थे हर शख्स को कह देती। उसको ये नहीं पता होता था कि मेरे सामने मेरे वालिदैन खड़े हैं, मेरे सामने मेरा उस्ताद खड़ा है, या मुझसे कोई बड़ा है या मुझसे कोई छोटा है। बाद दफा उसे इतना गुस्सा आता कि उसके करीब जो भी चीज पड़ी हुई होती उसको वो जोर से फेंकती और उस चीज को वो तोड़ देती। तो उसके वालिदैन बहुत परेशान हुए कि इसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, इसका गुस्सा हम कैसे कंट्रोल करें। तो उसकी वालदा जो थी उसकी ट्यूशन टीचर के पास गई और उसे बताया कि ये इतना गुस्सा करती है तो इसका गुस्सा हम कैसे कंट्रोल करें। क्योंकि ट्यूशन टीचर ये ऐसी टीचर थी उसकी जिसकी बात वो बड़ी गौर से सुनती थी और उनका कहना भी मानती थी। तो ट्यूशन टीचर ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में ये जो गुस्सा करती है अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेगी और दोबारा गुस्सा बिल्कुल नहीं करेगी, तो आप परेशान मत हो। तो वालदा घर आ गई और वालदा ने कहा चलें ठीक है, टीचर कुछ ना कुछ उसको समझाएगी सिखाएगी। तो पहले दिन ये बात होने के बाद वालिदैन की जब आपस में बात हुई टीचर के साथ, वालिदैन की बात होने के नेक्स्ट डे जब बच्ची पढ़ने के लिए ट्यूशन गई तो ट्यूशन टीचर ने कहा कि आज हमने पढ़ाई नहीं करनी, आज हम एक गेम खेलेंगे। तो बच्ची बड़ी खुश हुई। उसने कहा कि आज हम गेम खेलेंगे, तो बड़ी खुश हुई क्योंकि बच्चों को जब भी काम नहीं मिलता उसको खेलने का या बगैर पढ़ाई के उसको नया टॉपिक मिल जाए खेलने के लिए तो बच्चा बड़ा खुश होता है। तो वो बड़ी खुश हुई। तो टीचर ने कहा उसको अपने साथ ले गई और घर की बैक साइड पे ले गई और दीवार दिखाई। उसने कहा कि आपको जब भी गुस्सा आए तो आपने कील लेनी है और इस दीवार में आके गाड़ देनी है। जितना भी हो सके, जरूरी नहीं है कि आपने पूरी की पूरी वो दीवार में गाड़नी है, जितना आप इजीली उस कील को गाड़ सकें वो यहाँ पे आपने गाड़ देनी है। तो बच्ची ने ऐसा ही किया। उसको जब भी गुस्सा आता तो वो कील लेती और वहां जाके गाड़ देती। अब पहले दिन ही उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता था तो पहले दिन ही दीवार पे 10 से ज्यादा कीलें जो थी वो गड़ चुकी थी। तो बच्ची ने सोचा कि जितना वक्त मैं यहां जाके दीवार पे कील गाड़ने पे लगाती हूँ उससे कम वक्त में मैं अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकती हूँ। तो बच्ची ने अपने गुस्से को कंट्रोल करना शुरू किया। तो नेक्स्ट डे उसने 8 कीलें गाड़ी, उससे नेक्स्ट डे उसने 6 पे आ गई, नेक्स्ट डे 4 पे आ गई और एक दिन ऐसा आया जिस दिन सिर्फ और सिर्फ उसने 1 कील गाड़ी। और एक दिन ऐसा आया जिस दिन उसने एक भी कील दीवार में नहीं गाड़ी। वो बड़ी खुश हुई। वो खुशी खुशी अपनी टीचर के पास गई और जाके बताया कि आज मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और एक भी कील दीवार में नहीं गाड़ी। तो टीचर बड़ी खुश हुई। टीचर ने कहा कि अब नेक्स्ट डे से आपने क्या करना है, जिस दिन भी आपको गुस्सा ना आए बिल्कुल आपने जाना है और दीवार से एक कील निकाल देनी है। बच्ची ने ऐसे ही करना शुरू कर दिया क्योंकि कीलें बहुत ज्यादा गड़ी हुई थी तो उसको गुस्सा अब नहीं आ रहा था, मगर 1 महीने से ज्यादा वक्त लग गया वो सारी की सारी कीलें वहां से निकालने में। वो जब सारी की सारी कीलें उसने निकाल ली, वो दोबारा अपनी टीचर के पास आई और उनको बताया कि मैंने अपनी सारी कीलें वहां से निकाल ली और 1 महीने से ऊपर वक्त गुजर चुका है, मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। तो वो टीचर जो थी उस बच्ची को दीवार के पास ले गई और उसे कहा क्या दीवार पे आपको कुछ नजर आ रहा है। बच्ची ने कहा बिल्कुल कुछ नहीं नजर आ रहा। टीचर ने कहा कि आप गौर से दीवार को देखें कि आपको कुछ नजर आ रहा है। तो बच्ची ने कहा हाँ मुझे नजर आ रहा है कि दीवार में जो मैंने कीलें गाड़ी थी उनके निशान यहाँ पे अभी मौजूद हैं। तो टीचर ने कहा कि आप जब किसी पे गुस्सा करते हो तो यही अमल वहां पे होता है। आप वहां जब गुस्सा करते हो किसी शख्स पे तो आप उनसे बेशक माफी मांग लेते हो, माजरत कर लेते हो, मगर जो निशान उनके दिल पे आपने लगा दिया है वो निशान वहां से खत्म नहीं हो सकता। तो वो निशानात जो होते हैं वो दिल पे रह जाते हैं। जैसे आपने यहाँ पे कीलें दीवार में गाड़ी और उनके निशाना यहाँ से खत्म नहीं हो सके, हालांकि वहां से आपने कीलें सारी की सारी निकाल ली हैं। तो वो बच्ची बहुत रोई और रोते रोते अपनी वालदा के पास गई और वालदा से माजरत की, उनसे माफी मांगी। उसने कहा कि आज के बाद मैं दोबारा बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी। तो कैसी लगी कहानी आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।